स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल पर। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स व जानकारी की। पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। बात करेंगे संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जयपुर संभाग का एक महत्वपूर्ण ऑर्डर डीपीसी को लेकर अपडेट्स की। तो एक ऑर्डर जारी किया गया है वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता की 4 वर्षों की बकाया डीपीसी के निस्तारण को लेकर। निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को लिखा गया पत्र जयपुर संभाग से संयुक्त निदेशक के द्वारा। तो इसमें बड़ी बात यह है कि वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता की 4 वर्षों से बकाया डीपीसी का निस्तारण करने को लेकर बात कही गई है। तो निवेदन है कि राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ वरिष्ठा के जयपुर के संघ द्वारा 100-200 प्रतिनिधियों द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत करके सेशन 21-22 से लेकर 24-25 की 4 वर्षों की बकाया डीपीसी और 6000 उच्च माध्यमिक विद्यालय में पदोन्नति से वैकल्पिक विषयों के पद सृजित कर पदोन्नति से भरे जाने और वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याताओं के पदों की काउंसलिंग के समस्त पद प्रदर्शित करने के समय एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। यानी कि डीपीसी को लेकर ये अपडेट है। ज्ञापन में बात कही गई है कि एक तो डीपीसी बकाया की जाए, समय पर पदोन्नति से वैकल्पिक विषयों के पद सृजित किया जाए, पदोन्नति की जाए। इसी संबंध में जो आगे कार्रवाई की गई है विभाग के द्वारा वो है कि पत्र के संलग्न प्राप्त मूल ज्ञापन सेवा में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जयपुर संभाग का ही ये ऑर्डर है। यानी कुल मिलाकर बात ये है कि सरकार को आगे अवगत कराया है। ज्ञापन जब मिला तो सरकार ने इसको आगे भेजा संयुक्त निदेशक स्तर से कार्रवाई हुई है, जिसमें बात कही गई है कि जल्द से जल्द वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता की 4 वर्षों की बकाया डीपीसी की जाए, इसका निस्तारण किया जाए। अब सरकार के पास ये पेंडिंग मामला है कि डीपीसी चाहे वो 3rd ग्रेड हो, 2nd ग्रेड हो, वरिष्ठ अध्यापक हो, तो ऐसे में जो भी बात है तो वरिष्ठ अध्यापक 2nd ग्रेड हैं या 3rd ग्रेड है, इनकी जो बकाया डीपीसी है समय पर आयोजित करनी ज़रूरी है, ताकि जो पदों का मामला बिगड़ा हुआ है विद्यालयों में वो समय पर निस्तारित हो सके। अब ये सरकार का मामला है कि सरकार इस पर कब निर्णय लेती है। जल्द से जल्द डीपीसी हो जाए, उसके बाद जो है पद खाली होंगी, नई भर्तियाँ होंगी, स्टाफिंग पैटर्न वगैरह है वो भी कार्रवाई पूर्ण हो पाएगी। बात करेंगे अगली खबर की और वो है दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को मिलने वाली अनुकंपा नियुक्ति को लेकर बड़ी अपडेट्स व जानकारी की। बात करें तो कार्मिक विभाग के एक महत्वपूर्ण ऑर्डर जारी किया गया है, जिसमें 2/9/2024 यानी 2 सितंबर का ही ये ऑर्डर है, जिसमें राजस्थान में जो स्थायी पूर्ण दिव्यांग सरकारी कर्मचारी उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति नियम जो 2023 है उसके अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में स्पष्टीकरण दिया गया है। तो ये अशोक गहलोत सरकार के द्वारा ही लागू किया गया था एक नियम, और अब इसी को लेकर एक कार्मिक विभाग ने ऑर्डर जारी किया गया है कि जो पूर्ण रूप से दिव्यांग हो जाते हैं सरकारी कर्मचारी, असक्षम हो जाते, डिसेबल हो जाते, तो उनके आश्रितों को उसकी जगह अनुकंपा नियुक्ति मिल सकती है। इसी को लेकर एक नया नियम लागू किया गया था 2023 में, उसी के संबंध में स्पष्टीकरण दिया गया है कार्मिक विभाग के द्वारा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्डर है इसमें, तो ऐसे कर्मचारियों के लिए काफ़ी ये यूज़फुल ऑर्डर है। इसमें अधिसूचना बताएं तो 26 अप्रैल 2023 कार्मिक विभाग की अधिसूचना जो जारी हुई थी 26 अप्रैल 2023 के द्वारा राजस्थान स्थायी पूर्ण दिव्यांग सरकारी कर्मचारी के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति नियम 2023 जारी किए गए थे। और इन नियमों के अंतर्गत राज्य सरकार विभिन्न विभागों में ड्यूटी पर कार्य करते हुए किसी कार्मिक के पूर्णतः निःशक्त होना या अयोग्य होना, डिसेबल होने पर उनके द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिए जाने पर उनके एक आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जा सकेगी। इन नियमों के अंतर्गत नियुक्ति प्रदान करने के संबंध में कई विभागों द्वारा विभिन्न बिंदु पर राय प्राप्त करने के प्रकरण कार्मिक विभाग को प्राप्त हुए हैं, और उन नियमों में परिप्रेक्ष्य में नियुक्ति प्रदान करने के लिए निम्न बिंदुओं पर विधि विभाग, वित्त विभाग से परामर्श करके अब नियम निर्देश जारी किए जाते हैं। तो डिसेबल को लेकर काफ़ी जो शंकाएं थी या जो आवेदन प्राप्त हुए कार्मिक विभाग को किसी भी प्रकार की राय प्राप्त करने के लिए कैसे करना है, क्या करना है, तो वित्त विभाग है, विधि विभाग, उनसे दिशा निर्देश तय किए गए हैं। ये जान लेने हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो सर्वप्रथम है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी में रहते हुए ऑन ड्यूटी इस नियम के तहत जो 2023 के अंदर जारी हुआ था, तिथि जो है 26 अप्रैल 2023 से पूर्व वर्षों में दुर्घटना हुई हो, परंतु स्थायी रूप से दिव्यांगता होने का प्रमाण पत्र मेडिकल बोर्ड के द्वारा 2023 नियम के लागू होने 26 अप्रैल 2023 के पश्चात जारी हुआ है, तो ऐसे प्रकरण में उनके आश्रित को नियुक्ति देने पर विचार किया जाएगा। अतः इस कर्मचारी की स्थायी पूर्ण दिव्यांगता मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से मानी जानी है। तो किसी भी कर्मचारी की स्थायी पूर्ण दिव्यांगता जो उसका मेडिकल बोर्ड है उसके प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से मानी जाएगी और उनको नियुक्ति के लिए पात्र माना जाएगा, विचार किया जा सकता है। नंबर 1 पॉइंट है। इसके साथ ही नंबर 2 पॉइंट यहाँ क्लियरिफिकेशन किया गया है
कार्मिक विभाग के द्वारा कि राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 8 में कर्तव्य यानी ड्यूटी को परिभाषित किया गया है, जिसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारी ड्यूटी में रहते हुए किसी दुर्घटना के कारण स्थायी रूप से दिव्यांगता से ग्रस्त होना चाहिए। ऐसी स्थिति में एक सरकारी कर्मचारी ड्यूटी में तभी माना जाएगा जब वह अपने कार्यालय में उपस्थिति दे देता है और ड्यूटी से पृथक तब हो जाता है जब कार्यालय समय पूर्ण होने के पश्चात कार्यालय छोड़ देता है। यानी कि ये जो यहाँ ड्यूटी के बारे में स्पष्टीकरण दिया गया है वो ये स्थिति बताई गई है कि एक सरकारी कर्मचारी ड्यूटी में तभी माना जाएगा, यानी ड्यूटी में ऑन ड्यूटी तब माना जब वह अपने कार्यालय में उपस्थिति दे देता है, यानी प्रेजेंट दे देता है, और ड्यूटी से पृथक भी तब माना जाता है जब कार्यालय समय पूर्ण होने के पश्चात कार्यालय छोड़ देता है। और इसके अलावा सरकारी ड्यूटी में वह कर्मचारी भी शामिल है जो सरकारी कार्यालय अवकाश होने के बावजूद भी सक्षम अधिकारी के निर्देशों की पालना में कार्यालय में उपस्थित हो गया है। तो ऐसे भी मामले हैं जहां पर कोई अवकाश के दिन, छुट्टी के दिन भी कोई सरकारी कर्मचारी ड्यूटी पर रहता है, ड्यूटी में वह कर्मचारी भी शामिल होगा जो अवकाश होने पर या कार्यालय अवकाश होने के बावजूद भी किसी सक्षम अधिकारी के निर्देशों की पालना में कार्यालय में उपस्थित हो गया, किसी कारणवश वो कार्यालय में काम करने गया है तो वो भी उपस्थित माना जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर क्लियरिफिकेशन किया गया है कि स्थायी पूर्ण दिव्यांग कर्मचारी का उसके स्थायी पूर्ण दिव्यांगता से ग्रस्त होने के जारी मेडिकल प्रमाण पत्र के 1 वर्ष के भीतर राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 35 के अधीन निर्योग्यता पेंशन पर सेवानिवृत्त स्वीकृत होना आवश्यक है। यानी कि जब वो कर्मचारी जो भी है दिव्यांग हो गया है, डिसेबल हो गया स्थायी रूप से, तो ऐसे में मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र और 1 वर्ष के भीतर उसके 1996 नियम के अंतर्गत जो है निर्योग्यता के आधार पर पेंशन पर सेवानिवृत्ति जो है स्वीकृत होना आवश्यक है। इसके साथ ही क्लियरिफिकेशन कार्य विभाग ने दिया है कि राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 35 के अधीन निर्योग्यता पेंशन पर सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया जाना पर्याप्त नहीं है, अपितु सेवानिवृत्ति स्वीकृत होना आवश्यक है। ये भी एक इन्होंने स्पष्ट पॉइंट दिया है कि जो भी निर्योग्यता हो जाती है यानी डिसेबल के रूप में कारण के रूप में आपको पेंशन स्वीकृत होगी और आपकी सेवानिवृत्ति होगी, तो निर्योग्यता पेंशन पर सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया जाना पर्याप्त नहीं है। आपको केवल आवेदन नहीं करना है बल्कि इसके लिए आपको सेवानिवृत्ति जो होती है, आपकी रिटायरमेंट होता है, वो स्वीकृत होना आवश्यक है। साथ ही सेवानिवृत्ति स्वीकृत करने से पूर्व विभाग अध्यक्ष नियुक्ति प्राधिकारी को अपने स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाना है कि क्या कर्मचारी दिव्यांगता नियम 2023 के अंतर्गत नियमानुसार स्थायी रूप से पूर्ण दिव्यांगता की पात्रता रखता है या नहीं, अथवा या अन्यथा कर्मचारी द्वारा निर्योग्यता पेंशन पर सेवानिवृत्ति लेने के बावजूद भी नियमानुसार उसके आश्रित को नियुक्ति दे नहीं होने पर कर्मचारी को आर्थिक नुकसान होने की स्थिति बन सकती है। यानी कि कुल मिलाकर जो भी विभाग अध्यक्ष नियुक्ति अधिकारी है उसको भी यह सुनिश्चित करना है, चेक करना है क्या कर्मचारी वास्तव में पूर्ण रूप से दिव्यांगता की पात्रता रखता है, क्या वास्तव में वो दिव्यांग हो चुका है, तो फिर उसकी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति जो भी होगी निर्योग्यता के आधार पर पेंशन पर सेवानिवृत्ति लेने के नियम लागू होंगे, अन्यथा कर्मचारी को आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया है उपरोक्त के अलावा भी कुछ प्रकरण ऐसे भी हो सकते हैं जो नियमों के अंतर्गत कवर नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे प्रकरणों का जो परीक्षण होगा वह नियम 2023 के नियम 14 के अंतर्गत कार्मिक विभाग के स्तर पर गुणावगुण के आधार पर परीक्षण करके राय प्रदान की जा सकती है। यानी इसके अलावा भी कुछ मैटर हो सकते हैं, सबके प्रकरण अलग अलग होते हैं, तो ऐसे में इन्होंने ये क्लियर किया है कि अंतिम स्तर पर जो भी परीक्षण किया जाएगा 2023 के नियम 14 के अंतर्गत वो कार्मिक विभाग के द्वारा किया जाएगा, और कार्मिक विभाग के जो स्तर है गुणावगुण यानी पूरे मैच्योरिटी देखी जाएगी कि क्या प्रकरण है, किस प्रकार की घटना हुई है, वास्तव में दिव्यांग है, डिसेबल है, तो उसके आधार पर भी परीक्षण करके ये कार्य किया जा सकता है और राय प्रदान की जा सकती है। तो समस्त विभाग अध्यक्ष नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि दिशा निर्देशों के उक्त दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए नियमों के अंतर्गत नियुक्ति प्रदान करने की कार्रवाई संपादित करें। तो ये एक बड़ा ऑर्डर है ऐसे कर्मचारियों के लिए जो डिसेबल हो चुके हैं और जिन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट बना लिया है, पूर्ण रूप से दिव्यांग, जैसा कि ऊपर लिखा गया था सरकारी कर्मचारी। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात कही गई थी कि 26/4/2023 से पूर्व वर्षों में दुर्घटना हुई हो परंतु स्थायी रूप से दिव्यांगता होने प्रमाण पत्र मेडिकल बोर्ड 2023 के नियम लागू होने यानी 26/4 के पश्चात जारी हुआ है, तो ऐसे प्रकरण उनके आश्रित को नियुक्ति देने पर विचार किया जा सकता है। किसी कर्मचारी की स्थायी पूर्ण दिव्यांगता मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से ही मानी जाती है। तो ड्यूटी में रहते हुए किसी कर्मचारी के कोई भी स्थायी रूप से दिव्यांग होता है, डिसेबल होता है, उनके लिए ये अच्छी खबर है कि सरकार ने इसको ध्यान में रखते हुए ये पॉइंट आउट किया है, जैसा कि पहले ये नियम बन चुका था पूर्ण दिव्यांग सरकारी कर्मचारी आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने को लेकर। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी कर्मचारियों के लिए। धन्यवाद।